नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं रेडियो अड्डा यानी कि एंटरटेनमेंट का अड्डा। हमेशा एंटरटेनमेंट नहीं होगा, कुछ लॉजिक और कुछ स्पिरिचुअल की ही बातें होती हैं। तो आज हम हमारे साथ स्टूडियो में लेकर आए हैं डॉक्टर खुशबू सेठ को, जो आज बताएंगी एनर्जी हीलिंग, टैरो कार्ड और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको अभी नहीं पता है। तो स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर खुशबू। Thank you very much. I'm feeling very happy that I'm being here. But thank you very much. And it will be a great that I can share कुछ informations related to tarot cards and healing to the audience. जी बिल्कुल। और सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप नॉर्मली कि हम आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? So basically I'm from Mumbai only और मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, जल्दी शादी जल्दी बच्चा। सो एक फेज़ होता है हर एक फीमेल का, डिप्रेशन वाला। सो डिप्रेशन में व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट एंड समझ नहीं आ रहा था ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। आई हैव डन काफ़ी मैंने मल्टीटास्किंग वाली जॉब भी की, काफ़ी चीज़ें की, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड दैट व्हाट टू डू इट बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू मैनेज माई चाइल्ड या घर या खुद की मेंटल हेल्थ को। सो वन फाइन डे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू के क्या मुझे करना चाहिए, टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए कि कैसे क्या। एंड रेंडमली सडनली देयर वाज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एंजल्स, आई विल कॉल देम एंजल्स। एंड उन्होंने मुझे बोला कि डू कम टू आवर सेंटर एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। सो मैं वहाँ पे गई एंड बहुत शेडी, मतलब बोलते द एरिया वॉज वेरी काम एंड कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं होता है कि क्या है। बट आई स्टिल वेंट एंड एज वो लोग स्ट्रेंजर्स थे, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। तो वहाँ पे आई जस्ट पोर आउट माई इमोशंस एंड एवरीथिंग। दे हील्ड मी एंड उसके बाद दे टोल्ड मी टू लर्न वन ऑफ द मोरालिटी दैट इज एक्सेस कॉन्शियसनेस बार थेरेपी। मैंने वो सीखा एंड during that learning phase of my life I came to know about tarot cards because I when I was giving therapy तो मुझे पता चल रहा था कि energies backfire हो रही है और I was feeling very drained, या मुझे लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था because I'm being very sensitive with energies. So वहाँ पे these angels told me that you have to do tarot cards and tarot cards आए and जब tarot cards start किए I was able to read it and I was even surprised कि like how I know tarot cards, like मुझे आज भी वो दिन याद है, like it's give me a that कि okay. So tarot cards किया, जब सीख लिया मैंने तो I was not confident. Okay. So उसके बाद I was like I was waiting for the time when I'm going to and eventually it was just started and touch wood it's called जब आप डेस्टाइन होते हो, जब भगवान चाहते हैं तो आपका होगा। तो ये एक ऐसा गिफ्ट है जो मुझे भगवान ने दिया है कि जहाँ पे आई कॉल माई सेल्फ अ डेस्टाइन टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर एंड दैट्स व्हाट आई विल से कि ये मेरी एक छोटी स्टोरी है कि ऐसे करके आई बिकेम अ टैरो कार्ड रीडर। सुपर। तो फैमिली में किसी को इसमें किसी ने अपोज नहीं किया कि ये क्या कर रही हो, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें कहाँ जाओगे आगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि मैंने जब कोई भी मोरालिटीज़ ये स्पिरिचुअलिटी की जो सीखी, मैंने मनी के पर्सपेक्टिव से या प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं सीखी थी। Okay. फॉर मी वॉज इम्पॉर्टेंट मन की शांति एंड आई वॉन्टेड टू कम आउट फ्रॉम माई डिप्रेशन। ओके, सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग एंड आई वॉन्टेड टू जेन्युइनली हील दोज पीपल, या मुझे उनको कनेक्ट करना था जो मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो हाउसवाइफ है, उनको कोई नहीं पूछता कि वट यू आर गोइंग थ्रू। तो कहीं ना कहीं मुझे वो मोटिवेशन उनसे मिल रही थी कि मैं ये सीखूं और उनको मैं अवेयर कर सकूं कि क्या है क्या नहीं, उनकी हेल्प कर सकूं, या जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कपल्स के बीच में उसको हील कर सकूं। तो उसके हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया था। एंड अनदर थिंग कि टच वुड आई से दैट माई डॉटर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर मी बिकॉज उसने मुझे जितना मोटिवेट और सपोर्ट किया है वो कोई नहीं कर सकता है। बोलते ना कि एक माँ जब अपने पे आती है तो कुछ भी कर सकती है। तो आई थिंक माई डॉटर इज़ द वन दैट शी मोटिवेटेड मी सो मच कि मम्मा आप करो। व्हेन आई फील डाउन ऑल्सो कि किसी के प्रिडिक्शंस थोड़े से ये वो या कोई मुझे, तो आई फील बट नेक्स्ट डे द सेम पर्सन कम्स एंड से कि मैम आपने जो प्रिडिक्शंस दिए वो हुए। सो आई फील दैट पॉजिटिव अगेन। सो आई थिंक द स्ट्रॉन्ग एंड I think the great pillar is my daughter, so I dedicate to her this thing that because of her I'm here. सुपर, वेरी नाइस। बहुत इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी है। और जैसे आपने कहा कि एंजल्स आई, ये जैसे हम
अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है, गॉड को याद करते हैं। तो ये टैरो और हीलिंग के केस में हम एंजल्स को याद करते हैं और बुलाते हैं, वही सारी चीज़ें करती है। तो एंजल्स कौन होते हैं? सो बेसिकली एंजल्स, भगवान एक है ना, किसी व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेज देता है जो आपको हील कर देता है, जो आपको एक रोड पकड़ा देता है कि भाई तू यहाँ से स्टार्ट कर। तो मेरे लाइफ में ये जो दो लेडी रही हैं, इन्होंने वो बोलते ना कि रे ऑफ होप, एक फिंगर पकड़ी एंड उन्होंने सिर्फ एक बोला, खुशबू तू कर लेगी। और सीरियसली आज मुझे मालूम पड़ रहा है एंड शायद मैं उनको एक प्राउड फील करा पा रही हूँ कि जो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट रखा। तो आई फील दिस इज कॉल्ड एंजल, कि मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। और भगवान सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसे एंजल्स भेजते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और आपको गाइड करके वो वैनिश हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट इवन आई हैव गॉन थ्रू। दे केम इन माई लाइफ, दे गाइडेड मी एंड दे आर वैनिश। एंड आई स्टिल यू नो कि एवरी डे, एवरी मॉर्निंग जब मैं सूर्य भगवान को पानी चढ़ाती हूँ तो मैं उनको सबसे पहले थैंक यू बोलती, बिकॉज दे एक्चुअली मीन्स अ लॉट। सो एंजल्स एग्जिस्ट, जो आपकी लाइफ में भी होंगे, या कहीं ना कहीं आपको भी किसी ने एक डायमेंशन दे दिया होगा, या जब आप सैड रहे होंगे तो शायद किसी ने कॉल करके आपको एक एंजल वाला रोल प्ले कर दिया हो। बिल्कुल करेक्ट। आप किसी की लाइफ में एंजल का रोल प्ले कर सकते हो। सो इट्स लाइक, पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में हुआ है। जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था तो मेरे लिए भी एक लेडी थी जिन्होंने एक नारियल दिया और कुछ पैसे दिए। ये तुम्हारे लिए मुंबई में तुम्हें टिके रहने के लिए हेल्प करेगा और इसको समंदर में बहा देना और तुम हमेशा मुंबई में टिक जाओगे। तो वो मेरे लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। सी, सो एंजल्स एग्जिस्ट। बिल्कुल। तो अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जब हम टैरो कार्ड या रेकी करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा केस है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस पे, वो क्या उसके लिए आपके दिमाग में वो डर होता है कि अगर सही नहीं हुआ तो क्या होगा? सो बेसिकली ऑन दिस आई विल हाईलाइट पर्सन टू पर्सन है। एज ऑफ के जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो एज आई टोल्ड यू दैट आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ एक्सेस बार। तो पहले आई परफॉर्म्ड ऑन माई मदर एंड फिर उसके बाद माई हस्बैंड, फिर मेरी बच्ची के ऊपर एंड फिर फ्रेंड्स। तो वो स्टार्टिंग के फेज में क्या था, बट उसके बाद आई कैन डू इट बिकॉज एनर्जीज आर बीइंग मोर एक्टिव, बट इमोशंस आ जाते हैं, राइट। एंड इमोशंस में यू शुड नॉट हील योर लव वंस। वो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा करना भी ज़रूरी नहीं है फॉर योर लव वंस। बच्चों का इतना भी अच्छा ना करो कि वो बैकफायर हो, राइट। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों के हिसाब से डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, क्या है क्या नहीं, वो वैसे ही करते हैं। मेरे दिमाग में था ये सवाल कि क्या हम अपने लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए हीलिंग कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आई विल टेल यू कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज इमोशंस, जैसे गौतम बुद्ध भी अगर आप उनको देखो, राइट, तो उन्होंने भी जब उनके डैड को जब वो पीड़ा हो रही थी, जब उनकी मृत्यु हो रही थी, तो उन्होंने बोलते ना कि जब उन्होंने अपने डैड को पहले तो एनलाइट किया कि उनको ऐसे शब्द बोले जो उनके फादर को पता चला व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, एंड ही सेड सॉरी एंड दैट टाइम ही वाज लाइक ओके। फिर जब उन्होंने बेटे के कैरेक्टर में गौतम बुद्ध, तो उन्होंने अपने इमोशंस को जाहिर किया। तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं जो रिश्ते जो होते हैं ना, उसमें हमारी मोरालिटीज़ ऑफ हीलिंग वो थोड़ी सी है ना बायस्ड हो जाती है। अभी जैसे मेरी बच्ची और किसी और की बच्ची भी है, राइट, तो भले ही मैं दोनों के लिए इक्वल चीज़ें करूँगी, बट कहीं ना कहीं वो बायस्ड वाली चीज़ें आ जाती है। एंड आई रिकमेंड टू द टैरो कार्ड रीडर्स, द हीलर्स, द एस्ट्रोलॉजर्स कि कभी भी आप खुद की हीलिंग्स या खुद की फैमिली की कुंडली या टैरो कार्ड्स ना करें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, नाइस। और जैसे आपने बताया शुरुआत में कि एक टर्म का आपने यूज़ किया था, आपने सीखा, मैं भूल गया उसका नाम। एक्सेस बार। यस, एक्सेस बार। ये क्या होता है? सो एक्सेस बार एग्जैक्टली क्या है, इट्स अ कोडिंग। ये ब्रेन में आपके ज़्यादा 36 पॉइंट्स जो आपको रेगुलेट करते हैं। सो इट्स अ थेरेपी।
अगर आप गूगल करेंगे तो आपकी मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन ऑन यूट्यूब काफ़ी इन्फॉर्मेशन एंड काफ़ी वीडियोस बने गए हैं। जैसे इवन विद्या बालन ने बताया था दैट फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स शी इज़ टेकिंग एक्सेस कॉन्शियसनेस बाथ थेरेपी। तो ये आपकी एनजाइटी को, आपके पैनिक अटैक्स को काफ़ी कंट्रोल करती है, आपको काम एंड कंपोज करती है। इससे आपके जो हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं वो काफ़ी निकल जाते हैं। एंड इट्स गिव यू मोर ऑफ द कंप्लीट साउंड स्लीप। एंड इट्स अ 45 मिनट सेशंस। सो इसमें आप कॉम्बिनेशंस कर सकते हो कि थोड़ा क्रिस्टल्स यूज़ कर लो, तो इसमें आप क्रिस्टल्स के साथ साथ आपने एक्सेस बार भी कर दिया, थोड़ा सा देखिए। सो कॉम्बिनेशंस करके एक आप डिज़ाइन भी कर सकते हो पर्सन टू पर्सन द हीलिंग प्रोग्राम। सो दिस इज़, ये फिल्टर करता है आपके कितने भी इश्यूज हों। अगर आपको कम्युनिकेशन इशू है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, अगर आपका पार्टनर के साथ अगर आपकी सेक्सुअलिटी इतनी प्रॉपर नहीं है, या अगर आपको कोई भी इश्यूज है, तो ये जो एक्सेस बार है वो ये सब चीज़ों पे वर्कआउट करता है। एंड आई हैव परफॉर्म लॉट ऑफ एक्सेस बार थेरेपी on my clients where they have got very good result and touch wood they have been like काफ़ी लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स सही थे, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सेस बार एंड क्रिस्टल थेरेपी दे हैव कंसीव्ड एंड दे हैव डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी आल्सो। सो टच वुड आई विल रिकमेंड कि अगर जिन लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाली लाइफ है, एज ऑफ सब लोग कहीं ना कहीं एक कंपटीशन में है, तो आई विल रियली रिक्वेस्ट दैट यू शुड एक्सप्लोर द एक्सेस कॉन्शियसनेस बाथ थेरेपी विच यू कैन हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। And even for kids also it is safe to do this therapy. ओके अच्छा, जो आजकल हम देखते हैं कि डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या इस केस में हीलिंग काम करती है? ओके, सो यस, हीलिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ के सुसाइड करने के थॉट्स कब आते हैं? जब इंसान डिस्टर्ब होता है। और डिस्टर्ब कब होता है? जब उसके काम नहीं हो रहे होते हैं, राइट? मैक्सिमम लोग वैसे ही हैं जो अपने आप को फेलियर या वो जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन जो चल रहा होता है उसमें अपने आप को हार जाते हैं, या फिर कंपेयर कर लेते हैं मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा कर लिया मैंने नहीं। या अगर आप मैरिज की चीज़ें देखो, बोलते ना कि यार उसकी वाइफ और उसका, उन दोनों का, उसकी वाइफ तो उसके लिए लकी थी। काफ़ी लोग, हम लोग वो लकी उस पर भी आ जाते हैं, यार इसका तो इतना अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, अरे मेरा पति इतना अच्छा नहीं कर रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी जो माइंड को ना वो प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, पॉजिटिव एनर्जीज को। तो वही टाइम पे अगर एक टैरो का रीडर को भी अगर ये लोग ने अप्रोच किया तो काफ़ी हद तक उनकी नेगेटिविटी निकल जाती है। और वही एक चीज़ है कि जहाँ पे आप खुद को समझ सको, अगर सी एवरी प्रॉब्लम्स कम्स विद अ सॉल्यूशन। ऐसी कोई भी बोलते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट? जैसे एक बच्चा माँ के पास जाता है कि मम्मी मम्मी ये है, मम्मी के पास सब चीज़ का आंसर होता है और सब चीज़ का सोल्यूशन। स्कूल डेज में टीचर्स होते हैं, जैसे मैथ्स का एक प्रॉब्लम ले लो तो टीचर के पास ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी है ना, यू जस्ट नीड अ राइट पर्सन हु कैन गाइड यू एंड हेल्प यू कि हाउ टू कम आउट ऑफ इट। तो उससे आप काफ़ी हद तक जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे यू कैन से कि डिप्रेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दीपिका पादुकोण हैज़ ऑल्सो स्पोकन अबाउट डिप्रेशन, कि कैसे डिप्रेशन एक इंसान को क्या से क्या बना देती है। एंड एवरीबडी गो थ्रू डिप्रेशन, मैं हूँ या आप हो, सब लोग ने किया है, राइट? बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलते हो एंड हाउ यू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव। द वर्ड कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। तो वो अगर आपने अपने पे थोड़ा सा वर्कआउट किया और अपने शेल से बाहर निकले तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक एंजल आएगी जो उनको हील करेगी। सो सुसाइड केस कैन बी हैंडल्ड एंड दे जस्ट नीड टू कम आउट ऑफ इट। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं पता है, अगर नहीं पता है, सुसाइड वाले थॉट्स अगर बहुत आ रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड टू दोज पीपल के दे कैन यूज़ द एलम दैट इज़ फिटकरी। थोड़ा सा फिटकरी लो और उसको आप पानी में डालो, उससे नहा लो, और एंड में जो फिटकरी बचती है उसको अपने सर से 7 बार घुमा के जस्ट फ्लश इट, डोंट थ्रो इट आउटसाइड, जस्ट फ्लश इट। ओके, सी योर ऑरा क्लिनजिंग, आप इतने पॉजिटिव फील करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा ही कर लिया हो। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप ये चीज़ करो जहाँ पे आप एक स्टेप सुसाइड वाला जो है ना उससे पीछे आ जाओ।
बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी आपने। और क्या जैसे कि हम कॉर्पोरेट लाइफ में देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों के काम अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, उसकी सेल नहीं हो रही है, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? सी इस केस में जैसे मैं काफ़ी लोगों के केसेस हैंडल करती हूँ। मेरे पास ऐसे कंपनीज भी हैं जो अपने कोई अगर कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लाते हैं या कोई ऑफर्स लाते हैं या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले टैरो कार्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऑफकोर्स आप एक फ्यूचर अपने हिसाब से एनालाइज करके वो प्रोजेक्ट को बनाते हो कि अगर इसका कॉस्ट इतना है, इसको ऐसा निकालेंगे तो इसका चांसेस इतना है। अब वही चीज़ हम टैरो कार्ड्स के माध्यम से देखेंगे। ओके। टैरो कार्ड्स आपको एक्चुअल बता सकता है कि इसके चांसेस कितने हैं पास होने के, सक्सेस रेशियो या फेल होने के। अगर फेल होने के चांसेस हैं तो बाकायदा टैरो कार्ड बताता है क्यों। तो उस चीज़ों पे हम वर्कआउट कर सकते हैं कि भाई हमको मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है कि क्वालिटी पे, कि इस पे कि उस पे। यू नो देयर आर लॉट ऑफ फिनोमेनन्स आर देयर कि जहाँ पे आप एक कंपनी के लिए, एक कॉर्पोरेट के लिए टैरो कार्ड्स आर वेरी ऑसम एंड इट कैन ब्रिंग द सक्सेसफुल उनकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके। ऐसे रेशियो। सिग्नेचर कितना मैटर करता है एक कॉर्पोरेट लाइफ में, या कि कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसके लिए? ओके, सो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल है आपकी पर्सनालिटी, राइट? आपका नाम, एक बोलते ना आपका एक सिग्नेचर। अगर किसी ने आपको एक विजिटिंग कार्ड पे उसने अगर अपना सिग्नेचर दे दिया एंड यू गो टू दैट ऑफिस एंड शो दैट विजिटिंग कार्ड विद दैट सिग्नेचर, द पर्सन इमीडिएटली आपको, जिन्होंने आपको कार्ड देता उनसे कांटेक्ट कराएंगे, बिकॉज द मैटर इज द सिग्नेचर। आपका इंप्रेशन कैसा है। तो सिग्नेचर बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपकी करंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताता है, आपकी हेल्थ इश्यूज के बारे में बता सकता है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी, आप अपने लाइफ में कितने डिसिप्लिन हो, कितने नहीं हो, अच्छा। आप फ्रॉड कर सकते हो कि क्या नहीं कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा जानना बोलते हैं ज़रूरी है जानना। जैसे स्टूडेंट होते हैं तो किस तरह से सिग्नेचर उनको करना चाहिए जिससे उनके आने वाली लाइफ वैसी हो, क्योंकि सिग्नेचर आपका जो बोलते हैं जो आप सोच रहे हो आप उस तरह से लिखते हो। बोलते हैं कर्म तो हमारे हाथ ही होते हैं, सोच रहे हैं अब कैसे लिखना है मुझे मेरे नाम को। अब आज मूड कर रहा है एक अलग तरीके से मैं खुशबू लिखूंगी, चलो लिखा, लेकिन कल मैं गुस्से में हूँ तो खुशबू मैं अलग तरीके से लिखूंगी। तो इट शोज द पैटर्न ऑफ योर मूड, योर माइंडसेट, योर पर्सनालिटी। सो इफ यू वांट टू ब्रिंग मोर ऑफ स्टेबिलिटी यू शुड वर्क ऑन योर सिग्नेचर। जैसे सिग्नेचर बैंक में आप करते हो, राइट? अब काफ़ी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो आपके फाइनेंस को डिस्क्राइब करते हैं, राइट? अच्छा। अब वही अल्फ़ाबेट्स को अगर आप कट कर दो ज़्यादा या छोटा कर दो या ये कर दो तो आपके अकाउंट में जो सेविंग होती है वो उतनी की उतनी ही रहती है, जो धन राशि जो आपकी रहती है तो कम होने लगती है। या फिर अगर आपको अपने जानना है कि आपका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है स्टडीज़ में, वो मेंटली अपसेट है या उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या अपने बच्चे को और ज़्यादा अच्छे से जानना है, तो आप उनकी हैंडराइटिंग को एनालाइज करवा के देख सकते हो कि मेरे बच्चे में भी ये चल रहा है। सो दिस इज़ हाउ पेरेंट्स अपने बच्चों को और ज़्यादा समझ सकते हैं। अच्छा। और पेरेंट्स के साथ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। बच्चे और पेरेंट्स रिबेलियस नहीं होंगे, साउथ वेस्ट में नहीं जाएंगे, दे विल एबल टू वर्क, क्योंकि आज हमको बीच का साधन चाहिए जो हेल्प कर सके। वरना आजकल बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, बच्चा एक टेक्नोलॉजी लेके बैठा है, ये इधर बैठे हैं, एंड में कलेश हो रहा है। सो सिग्नेचर्स, हैंडराइटिंग्स ये बहुत हेल्प करता है। जैसे जब मुझे इसके बारे में नहीं पता था इतना, और मैंने ऐसे ही अपना शादी के बाद एक सिग्नेचर बना लिया। जब मैंने इसका कोर्स किया तो मुझे मालूम पड़ा मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है सिग्नेचर में। तब मुझे मालूम पड़ा कि इसलिए देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड, कि ये इश्यूज आ रहे थे। वाई आई वॉज गोइंग थ्रू दैट यू नो दैट फाइट्स या वो कॉन्फ्लिक्ट या वो आर्ग्यू क्योंकि मैं जाने अनजाने में वो एनर्जीज को प्रोड्यूस कर रही थी मेरे सिग्नेचर्स में। तो दैट वाज अ लूप होल। फिर मैंने अपने सिग्नेचर में चेंजेस किए, देन आई सॉ द डिफरेंस कि या इट रियली वर्क्स एंड इट वर्क्स इन दिस वे। तो कहीं ना कहीं आई विल से कि जो लोग इन जस्ट अ फनी वे कि अगर चाहिए कि मेरा पति सिर्फ मेरे में घुसा रहे तो सिग्नेचर भाई एनालाइज करा लो और वैसे सिग्नेचर्स करो तो पति कहीं और नहीं जाएगा। और पति का सिग्नेचर खराब है तो हाँ, तो भाई सबसे पहले वर्कआउट करो पति के सिग्नेचर पे, क्यों उसका बिजनेस बराबर नहीं है। तो मुझे मेरे सिग्नेचर पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो
श्योर। इससे आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है वो हमारा ये है कि रेकी हीलिंग और टैरो क्या पहले के ज़माने में भी होते थे, और होते थे तो किस फॉर्म में होते थे? सी वेरी ऑनेस्टली, रेखी का एक नाम पड़ गया, बाकी हीलिंग तो था ही। ठीक है, जैसे मम्मी अपने बच्चे को, जब बच्चा चलना स्टार्ट करता गिर जाता है, तो मम्मी क्या कर रही होती है? हीलिंग ही कर रही होती है, एनर्जी ही कर रही होती है, राइट। आज अगर एक कपल के बीच में चोट लग जाती है तो जनरली लड़की वहाँ पे ऐसे हाथ घुमाएगी या बोले मेरा बाबू सुन, तो काइंड ऑफ एनर्जी ही हो रही होती है, राइट। वो टाइम पे जो ऋषि मुनि थे, जब भी कोई बीमार होता था कोई भी राज्य में, तो वो टाइम पे वो लोग मंत्र को कोई ना कोई सिंबल्स यूज करते थे जो हमें इतना पता नहीं है, लेकिन अगर आप रिसर्च करोगे तो ऑफकोर्स यू विल कम टू नो। बट वो लोग भी जब यहाँ पे हाथ रखते थे वो भी कुछ करते थे, सो हीलिंग ही कर रहे होते थे। अभी वो चीज़ का नाम एक पड़ गया रेखी, बिकॉज इट हैज़ टू, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, कि ऐसी कोई मोरालिटीज है जो हीलिंग के लिए वर्कआउट करती है। रेखी को काफ़ी ज़्यादा सेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दी, जो हम एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं विद द सिंबल्स। वो एक लॉजिकल वे में एक आगे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आगे, कि ये सिंबल्स को हम इस तरह से यूज़ करें, इस तरह से ए पर्टिकुलर लोगों को हम हील कर सकते हैं। सो रेकी कैन बी यूज अगर आप फिजिकली डैमेज्ड हो, या डिप्रेशन में हो, या आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या आपका करियर ग्रोथ अच्छा नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो आजकल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो रेकी एंड क्रिस्टल, ये दो का कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है एक प्रेगनेंसी को लेके, वो काफ़ी हद तक निकल जाता है। और साइमल्टेनियसली टैरो कार्ड्स है जो बताता है कि कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं हो पा रहा है, और कितना वर्कआउट करना चाहिए। जैसे गांव में करते हैं, सरसों और मिर्च से झाड़ फूक करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, ये किस में आता है? रेकी है या फिर ये हीलिंग है? ये नज़र उतारना होता है, जैसे सबके अपने अपने, एक बोलता है नानी के नुस्खे, दादी के, तो कहीं ना कहीं सबके होते हैं। जैसे बच्चा जब भी पैदा होता है तो जब नहला देते तो पानी से नज़र उतार देते हैं कि किसी की नज़र ना लगे, पानी में निकल जाए, राइट। कोई होता है पहले फिटकरी से नज़र उतारता था, कोई तिखी नज़र लग गई तो मिर्च, तो ये सब तो ये नज़र उतारने का, ये ऑरा क्लिनजिंग बोलते हैं। इट डजंट कम, यू कैन से इट इज़ अ हीलिंग इज जस्ट अ क्लिनजिंग ऑफ ऑरा, कि आपकी नेगेटिविटी निकल जाए, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि है क्या। जैसे डॉक्टर आपको पहले नॉर्मल मेडिसिन देता है, वो खाते हैं, अगर नहीं फर्क फिर देखते हैं कि क्या है, फिर उस केस के ऊपर स्क्रूनिटी होती है, तो वैसा ही चीज़ है। ब्लैक मैजिक करने वाला भी क्या रेकी हीलिंग करता है? ओके, सो जो ब्लैक मैजिक होता है वो एक डिफरेंट कल्ट हो जाता है, वो एक डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती है। एंड वाइट मैजिक जो करता है वो एक अलग हो जाता है। तो वाइट मैजिक के अंदर रेखी, बाकी सब मोरालिटीज़ आती हैं, क्रिस्टल्स आते हैं, क्योंकि अगर आप जो लोग डार्कर साइड को फॉलो करते हैं वो कभी भी ये मोरालिटीज़ को टच नहीं करते हैं। दे ऑलवेज इनटू एन डार्कर साइड ऑफ देयर लाइफ, सो दे वोंट टच दिस थिंग्स। तो वो बहुत अलग हो जाता है, एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट मोरालिटीज़ जो लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज आप किसी को यूज़ कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। रेखी, टैरो कार्ड्स, वाइट मैजिक, वाइट स्पेल्स विच आई कीप डूइंग, ये हम भगवान के परमिशंस में कर रहे हैं, जहाँ पे गॉड गिव अ परमिशन कि हाँ भाई ये है तेरे नसीब में, ये चलो कर लो। वी चैनलाइज द एनर्जीज, वी रिमूव द ऑब्स्टेकल्स। बट ब्लैक मैजिक इज लाइक करना ही है बॉस, तो दैट्स काइंड ऑफ एन दे इट्स वेरी डिफरेंट। सो वो बोलते हैं ना सफ़ेद और काला, तो ये वैसा कॉम्बिनेशन है। ओके, क्रिस्टल हीलिंग क्या है और ये इंसान की लाइफ में किस तरह से प्रभाव डालता है? ओके, क्रिस्टल्स। सो क्रिस्टल्स अगर हम लोग पहले बोलते तो सबको क्रिस्टल ऐसा लगता है कांच की कोई चीज़, बट दिस आर बेसिकली मिनरल्स वो जो नेचुरली अवेलेबल है। अगर आप बीच पे जाओगे कहीं पे तो आपको पता है कलरफुल टम्बल्स दिखते हैं हमको, कहीं पे जाओ वो नेचुरली था, अगर आप जाओ तो नेचुरली है। अगर आप किसी फिश वाले के पास जाओगे उनको बोलोगे पेबल्स चाहिए, दे गिव यू, राइट। तो उससे क्या होता है, यू फील पॉजिटिव, राइट, हैप्पीनेस। तो क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं आपको हीलिंग का काम करते हैं। जैसे यू कैन सी आई एम वेरिंग टू मैनी ऑफ क्रिस्टल्स, राइट। सो ये क्रिस्टल्स के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। और जैसा कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, राइट, जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, एक आर्मी वाले जो सूट पहनते हैं कि उनको गन ना लगे, वो जो गोली है बुलेट ना लगे, राइट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, राइट, कि वो उधर पे ही रहे, उनको ना डैमेज हो। तो क्रिस्टल्स हमारे लिए उसका काम करते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ होने वाली है जो हमारे लिए सही नहीं है, या बोलता मुसीबत तो देखो सबको आती है, लेकिन सेंस क्रिस्टल पहले कर लेते वो ब्रेक हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम वो सोक कर लेते हैं, नेगेटिविटी को सोक कर लेते हैं। द वे यू टेक कैट्स एंड डॉग्स, दे नो व्हाट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो क्रिस्टल्स में भी वो पावर्स होते हैं, एंड द क्रिस्टल्स ब्रेक
एंड वेंस दे ब्रेक यू कैन जस्ट आप उसको वापस से यूज़ कर सकते हो या फिर आप उनको पानी में डाल सकते हो. ओके. बट क्रिस्टल्स इसलिए पहनना चाहिए बिकॉज आए दिन एन नंबर्स ऑफ टाइम हमारे साथ क्या क्या हो रहा था जो हम अपने काम में लगे होते हैं, हमें तो नहीं पता कि क्या क्या चल रहा है. सो क्रिस्टल्स मेक प्रोटेक्शन फॉर अस टू वेयर इट. तो आई रिकमेंड एवरीवन कि क्रिस्टल्स पहनना चाहिए आज के ज़माने में बिकॉज द नेगेटिविटी इज सो मच. और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आज अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स बेटर टू वेयर अ क्रिस्टल्स. इट्स गुड. रेकी हीलिंग और टैरो रीडिंग में क्या फ़र्क होता है? See, अंतर बहुत ज़्यादा है. रेकी हीलिंग इज़ प्रॉपर एंड प्रॉपर हीलिंग जहाँ पे हम पर्टिकुलरली जैसे अभी आपने कहा कि खुशबू मुझे ये इशू है, ओके, लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड और मुझे बहुत डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, या यू नो अगेन एंड अगेन आई एम फीलिंग जस्ट नेगेटिव नेगेटिव, या मेरे पार्टनर के साथ भी अच्छा नहीं बन रहा है. सो जस्ट तो वो टाइम पे हम आपको एक पॉजिटिव एनर्जीज पास ऑन करते हैं, हीलिंग एनर्जीज पास ऑन करते हैं, राइट. टैरो कार्ड्स आपको इन डिटेल इन डेप्थ बताता है. जैसे आप टैरो कार्ड्स में अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको उसके आंसर्स मिलते हैं कि मेरा डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, या मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, या मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, या मेरा कल का जो दिन है वो कैसा होगा, या मैं ये जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल है कि नहीं. तो पर्टिकुलरली इट्स बिकम अ क्वेश्चन एंड आंसर्स काइंड ऑफ थिंग्स. बट येस ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, दे जस्ट रैंडमली टैरो कार्ड्स अगर ओपन कराते तो उसमें भी आ जाता है कि सामने वाला इज़ मेंटली यू नो नॉट स्टेबल, तो उसको हम उस तरह से डील करके उसको वो रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं. एंड देन वी ऑलवेज टेल देम कि कम बैक. तो जनरली क्लाइंट्स आते ही आते हैं कि दे अंडरस्टैंड द हीलिंग. आप टैरो रीडिंग और हीलिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है? Yes, I do teach tarot card reading and I do टेल देम कि किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं. एंड टच वुड अभी तक मैंने जितने लोगों को टैरो कार्ड्स सिखाया है दे आर ऑलरेडी वर्किंग एंड दे आर डूइंग गुड. तो टैरो कार्ड रीडिंग सिखाने के साथ साथ उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है कि वो प्रोफेशनली इसको करियर भी बना सकते हैं. एंड आजकल ऑफ कोर्स एज यू नो कि सबको कहीं ना कहीं एक वे ऑफ इनकम चाहिए. सो टैरो कार्ड्स इज़ द यू नो इट्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल कि वो इसको अपना फुल फ्लैश करियर बना सकते हैं. एंड दे कैन be you know a best tarot card reader and they can. क्या ये जो इसका कोई सिलेबस या मॉड्यूल किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी इसको सर्टिफिकेशन करती है? यस, अगर अभी आप देखो तो काफ़ी जैसे कल्ट साइंस की इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये हो गए, सो अभी काफ़ी ज़्यादा इसको एक बोलते ना काइंड ऑफ एक ऑफिशियली एक ला दिया है कि अगर जिनको टैरो कार्ड सीखना है दे कैन गो टू दिस काइंड ऑफ एन यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी आई विल से, या कोई ऐसी कोई हीलिंग सेंटर्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. सो आप इंटरनेशनली मतलब अब्रॉड से भी सीख सकते हो या फिर आप इंडिया से भी सीख सकते हो. यू गेट द सर्टिफिकेट एंड डिपेंड्स. जैसे हम नॉर्मल अपनी बेसिक एजुकेशंस के लिए जो सर्टिफिकेट्स जैसे होते हैं वैसे ही मिलते हैं. यू कैन सी द वैलिडिटी के कहाँ कहाँ पे वो होते हैं. बट आई बिलीव कि ये सब चीज़ों की एक कॉलिंग होती है एंड बोलते ना भगवान की चीज़ है, तो इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है. बट आजकल ऐसा हो गया टू प्रूव योर सेल्फ यू नीड अ सर्टिफिकेट्स. सो आई थिंक ठीक है, बट आई डोंट प्रमोट के सर्टिफिकेट ही हो तो आप ये करो. स्किल ज़रूरी है. एग्जैक्टली. सो जैसे कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आजकल टैरो कार्ड रीडिंग और हीलिंग पे लोग बिलीव कर रहे हैं. क्या आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में भी लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं? यस, सबसे ज़्यादा. अच्छा. इफ़ यू सी द रेशियो अब्रॉड में टैरो कार्ड रीडर्स की, मतलब वहाँ पे तो बाकायदा प्रॉपर सेंटर्स होते हैं. इवन आई हैव बीन ट्रैवल्ड सो मैनी प्लेसेस एंड आई हैव सीन कि वहाँ पे टैरो कार्ड्स, इवन इफ़ यू गो टू एनी प्लेसेस, क्रिस्टल्स के बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं. अपने इंडिया में तो वो अब आ रहा है. अच्छा. अब्रॉड में तो काफ़ी पहले से थे, मुझे तो इतना पता भी नहीं था. आई इवन वेंट टू टर्की और एक गाँव में गई थी, तो वहाँ पे किसी ने मुझे एक ग्रीन जेड दिया था. ओके, दैट वाज अ फुल नेकलेस. बट वो बोलते ना यहाँ आके जब मैं ये प्रोफेशन में तब पता चला. बट अब्रॉड में बहुत ज़्यादा फेमस है. यू टॉक अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग, यू टॉक अबाउट क्रिस्टल हीलिंग, यू टॉक अबाउट एंजल्स, अ लॉट ऑफ हीलिंग मोरालिटीज़. वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड भी है क्योंकि वहाँ पे डिप्रेशन भी उतना है जितना इंडिया में भी है, तो वहाँ पे भी है. एंड वहाँ पे भी फॉलो सब करते हैं. सो यस. ग्रेट. सो अब हम बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ, श्योर. जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें मज़ा आने वाला है. आपसे कुछ रैंडम सवाल पूछेंगे
जिसका आपको रैंडम ही जवाब देना पड़ेगा। होप सो। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी ये एक लव स्टोरी मूवी है, हाँ। सो आई विल से लम्हे। लम्हे अच्छा। से मेरी रियल लाइफ इंस्पायर्ड हुई है, अच्छा, सो दैट्स द लव स्टोरी। क्या बात है। फेवरेट Yes. जंक फूड? वड़ा पाव, महाराष्ट्र में तो वड़ा पाव होना ही है। फेवरेट प्लेस फॉर आउटिंग? अगर ऐसे घूमने फिरने और शांत बोले तो आई गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बीच प्लेस, सो गोवा इज द प्लेस, बट मोस्टली आई एंजॉय गोइंग टू द साउथ, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्पल्स होते हैं दैट अट्रैक्ट्स मी अ लॉट, सो Okay. साउथ इज माई प्लेस वेयर आई फील मोर कनेक्टेड। फेवरेट एक्टर? आदित्य रॉय कपूर, आह, होपफुली आई एम गोइंग टू मीट हिम सून, दैट्स माय मैनिफेस्टेशन। मिलेंगे, आप ज़रूर मिलेंगे। और नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? हैप्पीनेस देखो, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं तो भी खुश हूँ, घर जाऊंगी और खुश होंगी। हैप्पीनेस एक बोलते ना एक टर्म बना दिया खुश रहने के लिए, बट आई थिंक आइसक्रीम खाओ, पानी पूरी खाओ, उसमें भी खुशी है। डिपेंड्स आप कैसे लेते हो। सबके लिए खुशी एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, किसी के लिए है कि मेरा ये चीज़ हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, तो मेरा ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगी, तो वो होता है। बट फॉर मी हैप्पीनेस इज यू नो जस्ट रहो यार, चिल करो, इतना स्ट्रेस मत पालो। अगर सन है तो मून है, मून है तो सन है, जिंदगी वैसी ही है, चिल करो बस, स्ट्रेस मत पालो, एंजॉय। ओके, फेवरेट एक्ट्रेस? अभी फिलहाल तो श्रद्धा को पूरी लिस्ट में लूंगी क्योंकि मेरी डॉटर को मिलना है उससे। अच्छा। तो मैं सेटिंग कर रही हूँ कब मिलूंगी। ओके, आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों लोग अगर पॉडकास्ट देखेंगे तो ज़रूर मिलने आना खुशबू जी से। तब मैं तक के चली लिए जाऊंगी मिलने। वो ज़रूर, जब आपने मैनिफेस्ट कर ही लिया है तो आप यस, फिंगर क्रॉस। जा रहे हैं। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, और अगली बार फिर से एक बार आपसे फिर से हम चाहेंगे मुलाकात करना अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। Thank you guys, thank you my audience, and thank you for having me here. It's a glad and feeling very happy and positive. सुपर, यही पॉजिटिविटी हमारे स्टूडियो में बनी रहे, और आप हमेशा आते रहें, कुछ न कुछ हम प्लान करते रहेंगे। Sure, definitely. Thank you. थैंक यू।